हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इलस्ट्रेटिंग चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, पिछले क्लास के ट्यूटोरियल में हमने जाना था कि किस तरीके से हम पैनल सेटिंग और डॉक्यूमेंट सेटिंग और फाइल ओपन करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल और रो मार्की टूल का यूज़ करते हैं। और साथ में आज की जो क्लास है वो सिलेक्शन के बारे में होगी, किस तरीके से हम सिलेक्शन क्रिएट करते हैं और फिल कलर करते हैं। साथ में ये भी जानेंगे हम कि किस तरीके से हम फेदर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे फेदर का बहुत तरीके से यूज़ होता है जो आज हम जानेंगे। बस फ्रेंड्स, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज की क्लास भी थोड़ी पिछली क्लास की तरह थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हमने बहुत चीज़ों को डिस्क्राइब किया है और साथ में बहुत सी शॉर्ट कमांड है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आज हम इस क्लास के ट्यूटोरियल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्लास 1 के ट्यूटोरियल में हमने इस मूव टूल के बारे में जाना था। उसी में आप ये नीचे देख रहे हो आर्टबोर्ड टूल। ये वैसे अगर आप फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये आर्टबोर्ड ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एडोबी ने CC17 और उसके बाद के वर्जन में लॉन्च किया है। लेकिन यदि आप पहले का वर्जन है तो उसमें ये फोटोशॉप ये आर्टबोर्ड टूल नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस आर्टबोर्ड टूल के बारे में जानने से पहले हम पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। कंट्रोल N किया और न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, जैसे आप जान चुके हैं अब तक। और उसके बाद हम इस आर्टबोर्ड टूल पर आते हैं। इस आर्टबोर्ड टूल को वैसे ये जो है इलस्ट्रेटर में यूज़ किया जाता है, जो अब एडोबी ने इसमें भी दे दिया है। तो सबसे पहले अगर हमें इस वक्त कैनवास है, इस कैनवास को अगर हम आर्टबोर्ड में बदलना चाहते हैं तो ये आर्टबोर्ड टूल पे हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से ड्रैग करेंगे, आर्टबोर्ड टूल आर्टबोर्ड में बदल जाएगा। अब ये जो पहला आर्टबोर्ड आपको दिख रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन आपको इसमें दिख रहे हैं ये वाले, इसका क्या मतलब है? इससे आप और आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक और आर्टबोर्ड यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर की ओर आर्टबोर्ड, इस तरीके से ये आप जितने चाहे आर्टबोर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो साइज ऊपर लिखा हुआ है कस्टम में, इसमें बहुत सारे आर्टबोर्ड के प्रीसेट दे रखे हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी हम करते हैं यहाँ पे कस्टम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 20x40 हाइट देते हैं तो ये उसी हाइट में आर्टबोर्ड आपका बन जाएगा। उसके बाद आता है ये वाइट, यहाँ पे आप ये दे सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैक करना चाहते हैं, वाइट करना चाहते हैं, या फिर आप इस आर्टबोर्ड को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसका इंटरफेस देखना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से भी आर्टबोर्ड बन सकता है, चाहे आप इस प्लस पे क्लिक कीजिए या फिर ऐसे ड्रैग करके आर्टबोर्ड बनाइए। तो ये था फ्रेंड्स आर्टबोर्ड के बारे में, जो हम पिछली क्लास में हमने नहीं देखा था। तो अब हम बात करते हैं अगले टूल की ओर, जो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इस सिलेक्शन के अंदर क्या है, जैसे आप यूँ सिलेक्शन करते हैं ये आपका एरिया एक्टिव हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसमें कुछ भी वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ब्रश टूल से फिल करना, तो मैं इस तरीके से ब्रश टूल से इसमें फिल कर सकता हूँ। ये बाहर कहीं भी क्लिक नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर रखा है। इसलिए ये इस टूल में जो भी आप वर्क करेंगे, फील भी करेंगे, तो आप इस तरीके से फील कर सकते हैं। ये सिलेक्शन। दूसरा क्या है सिलेक्शन में, यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था कि ये फोर्थ ऑप्शन है। इनका क्या यूज़ है तो अब जानते हैं। सबसे पहले मैंने एक न्यू सिलेक्शन ली, और न्यू सिलेक्शन में अगर मैं इसमें ऐड टू सिलेक्शन करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसी सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन क्रिएट करके आपको दे देगा इस तरीके से। ये देखिए, आपको सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करके देता रहेगा। अगर आप अलग से भी करते हैं तो भी ये अलग से सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका ये वाला टूल, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन टूल। इस सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन में क्या है, ये आपके सिलेक्शन एरिया में से वो सिलेक्शन डिलीट कर देगा जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। सॉरी, मैं अभी उसी सिलेक्शन के ऊपर था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये वो एरिया डिलीट करेगा जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। ये देखिए। उसके बाद आता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन के अंदर क्या है, जैसे आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करते हैं तो ये वो एरिया डिलीट करेगा जो आप टारगेट करना चाहते हैं। यानी उस सिलेक्शन जो आपने अब सिलेक्शन बनाई है, उसके अंदर जो सिलेक्शन पहले वाली दिखाई दे रही है उसको छोड़कर बाकी को डिलीट कर देगा इस तरीके से। ये देखिए, बस इसका काम यही है, जो अंदर वाली सिलेक्शन है पहले वाली उसको छोड़कर ये बाकी को डिलीट कर देगा इस तरीके से। वैसे मैं आपको बताऊं, आप जब भी इनका यूज़ करें तो यहाँ से यूज़ ना करें, क्योंकि बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप जब भी करेंगे ये इसी सिलेक्शन में वर्क कर रहा होगा जहाँ पर है ये। इससे अच्छा है आप इसको शॉर्ट कमांड के जरिए यूज़ कीजिए। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैंने
न्यू सिलेक्शन ली। न्यू सिलेक्शन में तो आप जाना कि भाई हर बार एक न्यू सिलेक्शन क्रिएट करेंगे जब भी आप न्यू सिलेक्शन ऐसे लेंगे। और शॉर्ट कमांड में क्या है, जैसे ही मैं अगर शिफ्ट दबाता हूँ ये अपने आप इसके ऊपर पहुँच जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने शिफ्ट दबाया ये ऐड टू सिलेक्शन पर पहुँच गया। अब मैं इसमें सिलेक्शन ऐड कर सकता हूँ शिफ्ट दबा के। अब मैं बस शिफ्ट दबा रहा हूँ और सिलेक्शन ऐड होती जा रही है। उसके बाद अगर मैं सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन करना चाहता हूँ यानी सिलेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ बने बनाए सिलेक्शन, तो मैं आल्ट दबाऊंगा, ये इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन पर पहुँच जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन पर पहुँच जाएगा। अब मैं आल्ट दबा के इसको इस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा यही है कि आपको यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप शिफ्ट या आल्ट बटन छोड़ेंगे ये अपने आप न्यू लेयर पर पहुँच जाएगा। इस शॉर्ट कमांड से ये आपको बेनिफिट मिलेगा, ये देखिए। उसके बाद आता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन के लिए आप शॉर्ट कमांड में शिफ्ट और आल्ट दबाएंगे, ये अपने आप यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये देखिए अब मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और ये अंदर एरिया को छोड़कर बाकी को डिलीट कर देगा। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप शॉर्ट कमांड का यूज़ कीजिए बजाय इसके कि आप इस पर बार बार क्लिक करें। अब हम जानते हैं इस स्टाइल के बारे में जिसको अभी तक हमने चर्चा नहीं की थी। ये स्टाइल को आप देखोगे तो अब तक जो हम काम कर रहे थे ये नॉर्मल मोड में काम कर रहे थे। नॉर्मल मोड में बस यही है, आप फ्री हैंड किसी भी तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, बस इतना ही है इसका मेन वर्क। लेकिन अगर हम फिक्स रेशो और फिक्स साइज की बात करें तो फिक्स रेशो में क्या है, आप एक डायमेंशन यहाँ पे इसको दे देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ डायमेंशन दी 600 बाय 1000, तो ये जो आपने सिलेक्शन यहाँ पर दी है ये उसी डायमेंशन प्रोपोर्शनली एरिया में एक आपको सिलेक्शन बना के देगा जो आपने ऊपर डायमेंशन सेट कीजिए। ये देखिए चाहे आप यहाँ पे जो भी सिलेक्शन सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ 200 बाय 50 का एक डायमेंशन बनाया। अब ये उसी डायमेंशन में आपको इसकी जरूरत जब पड़ती है, जब आप कोई भी बैनर डिजाइन पोस्टर डिजाइन जरूरत करते हैं तो ये इसमें आपके सबसे ज़्यादा यूज होगी। उसके बाद आता है आपका ये फिक्स साइज। फिक्स साइज में क्या है, जैसे आप फिक्स साइज के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे जो भी साइज देंगे, मान लीजिए मैंने 200 बाय 800 का डायमेंशन दिया। अब क्या है, मैं इसको ड्रैग नहीं करूंगा, सिर्फ एक क्लिक करूंगा और ये उसको उस डायमेंशन का आपको सिलेक्शन बना के दे देगा। ये देखिए मैं सिर्फ क्लिक करा और ये आपको डायमेंशन मिलती रहेगी, आप यहाँ जो भी सेट करेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यदि आप शॉर्ट कमांड में यहाँ पर मैंने दिया 500, अगर मैं यहाँ से इस हाइट पर पहुंचना चाहता हूँ तो एक ऑप्शन तो है, मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूंगा और कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट कर लूँ। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ड्रैग ना करूँ, एक मतलब शॉर्ट कमांड से मैं तुरंत पहुंच जाऊँ, तो इससे अच्छा है मैं इस पे यहाँ से सीधा टैब दबाऊंगा, ये डायरेक्ट इस हाइट पर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स शॉर्ट कमांड का सबसे ज्यादा यूज कीजिए काम को फास्ट बनाने के लिए। और मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो ये अपने आप पिछली वाली सिलेक्शन में पहुंच जाएगा इस तरीके से। ये देखिए टैब दबाया हाइट पर और शिफ्ट टैब दबाया पिछली वाली सिलेक्शन विड्थ पर, ये अपने आप पहुंच गया। तो फ्रेंड्स अब हमने जाना इन दोनों टूल के बारे में, जान लिया फिक्स रेशो और फिक्स साइज के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके अगले टूल इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल भी सेम वैसा ही है जो अब तक हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल में देखा। इसमें भी आपको वही ऑप्शन मिल जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन, और इसमें भी आप शिफ्ट और आल्ट का यूज़ करके इसको माइनस और ऐड कर सकते हैं, और शिफ्ट आल्ट का यूज़ करके इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा खास नहीं है, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी वही दिए हुए हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि जब जैसे आप सिलेक्शन बनाते हैं ये आपकी सिलेक्शन राउंड नहीं है, मतलब इस तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको राउंड करना। राउंड सिलेक्शन बनाने के लिए आप शिफ्ट टैब दबाएंगे और इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे तो ये आपकी जो सिलेक्शन है वो राउंड होएगी। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ से ये गाइड, ये जो आप देख रहे हो ऊपर गाइड, इसको फोटोशॉप में गाइडलाइन बोलते हैं। इस गाइडलाइन का क्या फ़ायदा है, आप डिज़ाइन में आगे चलकर हम और सीखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको अगर आप लाना चाहते हो तो कंट्रोल आर दबाइए और ये आ जाएगी, और आप व्यू के ऑप्शन में भी जाके यहाँ से गाइड को ले सकते हैं। ये जी गाइड, तो कंट्रोल आर से ये आपकी गाइड आ जाएगी। और फिर मैंने यहाँ पे एक गाइडलाइन ली और यहाँ पे भी इस तरीके से गाइडलाइन ली, लेकिन अब की बार मैं चाहता हूँ कि ये इस गाइडलाइन के सर्कल में, इस गाइडलाइन के सेंटर में एक सर्कल क्रिएट हो। अभी तक तो मैंने जाना था कि शिफ्ट में दबाऊंगा तो ये इस तरीके से राउंड होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके सेंटर में, जहाँ मैंने अपना पेपर पॉइंट रखा है, इसके सेंटर में ये सर्कल क्रिएट हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, आल्ट दबाऊँगा और अब ड्रैग करूँगा। ये देखिए
ये इस गाइडलाइन के सर्कल में आपको सिलेक्शन बन रही है। इसका यूज़ आगे चलकर हम और देखेंगे। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग डिजाइन में किया जाता है। अब हम जानते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टूल, ये सिंगल रो मार्की टूल। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आप सबसे पहले इस गाइडलाइन को हटाने के लिए कंट्रोल एच कर सकते हैं, ये गाइडलाइन हट जाएगी। उसके बाद ये सिंगल रो मार्की टूल में क्या है, इसका बेसिक यूज़ इतना ही है कि आपको बस एक लाइन क्रिएट करके देगा जिसका यूज़ ना के बराबर है, इसलिए मैं इसकी चर्चा बहुत कम करूँगा। और अगले टूल में भी सेम यही है कि आपको ये हॉरिजॉन्टल में एक लाइन क्रिएट करके देगा इस तरीके से। ये देखिए, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए मैं बार बार इसकी पर चर्चा नहीं करना चाहता। और अब हम जानते हैं फील कलर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो एक चीज़ें शॉर्ट कमांड बताना चाहूँगा। मान लीजिए मैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या है, जूम इन जूम आउट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। एक सबसे पहला ऑप्शन तो है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जूम ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये जूम ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस जूम ऑप्शन में क्या है, आप अपने एरिया को जूम कर सकते हैं इस तरीके से, जितना मर्जी जूम करना चाहे। अगर आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं, आल्ट दबाएंगे और ऐसे क्लिक करेंगे। आप नीचे शॉर्ट कमांड में देख रहे हैं मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने इस जूम टूल के ऊपर हूँ और मैं अपने ऑब्जेक्ट को जूम कर रहा हूँ, और जूम आउट करने के लिए आल्ट दबा रहा हूँ और फिर लेफ्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ माउस का, इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन क्या है, जूम इन करने का। वैसे कभी भी मैं इस टूल का यूज़ नहीं करता, क्योंकि जो इसकी शॉर्ट कमांड आप दिखाई दे रहे हैं जेड है, लेकिन मैंने इस वक्त इस जेड जो शॉर्ट कमांड है मैंने किसी और को दे रखी है, क्योंकि मैं इस यहाँ से यूज़ कभी नहीं करता। तो दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए मैं इस वक्त मूव टूल पर हूँ, और मूव टूल पर रहते हुए मैं इसमें जूम पे जाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा और ये जूम टूल में अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, कंट्रोल स्पेस बार दबाया, ये जूम में हो गया। अब मैं लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये जूम हो रहा है, और कंट्रोल आल्ट स्पेस दबाऊंगा तो ये माइनस करेगा। ये देखिए, ये देखिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कंट्रोल दबाएंगे और कीबोर्ड पर प्लस प्रेस करेंगे। ये देखिए, मैं प्लस दबा रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है, और कंट्रोल माइनस दबा रहा हूँ तो ये माइनस हो रहा है। मैं हमेशा कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस करता हूँ, या फिर मैं कई बारी क्या करता हूँ, जब मैं रीटचिंग कर रहा होता हूँ उसके लिए मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ और इस तरीके से जूम करता हूँ। और एक तीसरा तरीका है, आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। ये देखिए, ये इस वक्त जूम हो रहा है। और कंट्रोल माइनस करने के लिए आप इसी तरीके से कंट्रोल आल्ट स्पेस और इस तरीके से ये जूम आउट हो रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वैसे मैं सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करता हूँ काम को फास्ट बनाने के लिए। एक और तरीका है, आप आल्ट दबाएंगे और इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को, अपने जो आप माउस है, माउस के बीच में जो व्हील होता है गोल कलर का सर्कल, उसको इस तरीके से अप डाउन करेंगे तो ये देखिए ये जूम इन जूम आउट होएगा आल्ट दबाने पर। अब हम जानते हैं हैंड टूल के बारे में। वैसे जो हैंड टूल की शॉर्ट कमांड है वो एच है। इस वक्त मैंने इसकी शॉर्ट कमांड किसी और को दे रखी है, क्योंकि मैं यहाँ से कभी यूज़ करता ही नहीं। हैंड टूल में क्या है, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। इसकी सबसे ज़्यादा भी ज़रूरत रीटचिंग में और बैनर डिजाइन में पड़ती है, लेकिन क्या है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रहा, क्योंकि ये फिक्स साइज में ये एक कैनवास क्रिएट हुआ है। तो इसको मैं, ये जब तक जूम नहीं होगा, जब तक, सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। मैं F दबाऊंगा और ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब ये मूव होगा, ये देखिए अब ये मूव हो रहा है। तो फुल स्क्रीन में करने के लिए आप F दबाएंगे, और दोबारा अगर मैं F दबाता हूँ तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ये देखिए, इससे क्या होगा, आपके वो टूल भी चले जाएंगे। अगर आप दोबारा उसी पोजीशन में आना चाहते हैं तो आप F दबाएंगे, ये आपकी उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं होता है हैंड टूल से तो आप F दबाएंगे। ये देखिए अब ये मूव होगा। अब हम जानते हैं फिल कलर के बारे में। मान लीजिए मैंने ये एक सर्कल लिया, मैं इसमें अब कलर फिल करना चाहता हूँ। कलर फिल करने के लिए क्या है, दो तीन तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका है, मैंने जो ये सिलेक्शन बनाई है, इस सिलेक्शन में मैं कलर फिल करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आल्ट
और डिलीट प्रेस करूंगा तो ये कलर फिल हो जाएगा सिर्फ आल्ट और डिलीट प्रेस करने से। दूसरा तरीका इसका है कि मैं आल्ट और बैक स्पेस से भी ये सेम वर्क करता है, ये देखिए, ये दूसरा तरीका है। वैसे ये आपके आल्ट डिलीट और आल्ट बैक स्पेस दोनों सेम वर्क करते हैं, आप कोई सा मर्जी यूज कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और एक है, ये तो मैंने बताया इस वक्त फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए। अब मैं बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहता हूं। बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल डिलीट दबाऊंगा, ये बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। मैं कोई सा भी अगर कलर लेता हूं यहां से, ये आपका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। ये देखिए, फोरग्राउंड के लिए क्या है आल्ट डिलीट और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल डिलीट। इसी तरीके से आप कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल आल्ट बैक स्पेस से ये दोनों सेम वर्क करते हैं। अब मैं इसमें कलर की जो सैचुरेशन है या कलर और अलग से बदलना चाहता हूँ। एक तरीका तो आपने यहाँ से जाना कि हम कोई सा भी कलर यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ये आपके फोरग्राउंड कलर में वो कलर फील हो जाएगा। आप चाहे जो सा मर्जी कलर लीजिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कलर फील हो रहा है। एक आप इसको यहाँ से भी कलर, एक तो तरीका यही है कि आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले लीजिए, और एक तरीका यहाँ से आप कलर कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, तो इस पर अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये एक पैनल खुल जाएगा। ये कह रहा है आपसे आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मैंने ये कलर लिया और मैंने ओके पे कर दिया, तो ये कलर यहाँ पे फिल हो गया। अब आपको आल्ट डिलीट दबाना है या फिर आपको आल्ट बैक स्पेस दबाना है, ये कलर फिल हो जाएगा। इसी तरीके से सेम वर्क ये बैकग्राउंड कलर में भी होता है। आप इसको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ये बैकग्राउंड कलर आप जौन सा मर्जी लेना चाहते हैं वो बैकग्राउंड कलर लीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल डिलीट दबाइए, ये आपका बैकग्राउंड कलर इसमें फिल हो जाएगा। इसमें मैं दो चीज़ें आपको एक और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इस पर हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए, इस वक्त ये आपका जो पहला दिख रहा है ये फोरग्राउंड है, और ये आपका जो नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका बैकग्राउंड है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इसको आपस में मूव करना चाहते हैं तो आप इसको इस डोंगल का प्रयोग करेंगे, ये आपस में मूव होगा, यानी फोरग्राउंड बैकग्राउंड में बदल जाएगा और बैकग्राउंड फोरग्राउंड में। ये देखिए, इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है एक्स। आप इसको एक्स से भी आपस में मूव कर सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा डिजाइन बनाने में। ये देखिए, मैं एक्स दबाया, ये मूव हो रहा है। उसके बाद एक यहाँ पर ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसका क्या यूज है, इससे ये आपका जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर है ये आपको डिफॉल्ट सेट कर देगा जो सबसे पहले होता है। ये देखिए, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, इसने ये डिफॉल्ट कलर सेट कर दिया। एक तरीका और है इसका, शॉर्ट कमांड में मैं आपको बता दूं, डिफॉल्ट करने के लिए आप डी का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए, देखिए मैंने डी दबाया, आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने डी दबाया, ये डिफॉल्ट से सेट हो गया। तो आप चाहे भले इस डोंगल से सेट कीजिए या फिर डी दबाइए, ये डिफॉल्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं दूसरा तरीका कलर को फिल करने का। एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे आप फोरग्राउंड में तो इस तरीके से बार बार क्लिक करके और आपका फोरग्राउंड कलर चेंज हो रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बैकग्राउंड में कलर फिल करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार एक्स दबाते हैं, तब जाके हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं। तो अगर आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से बैकग्राउंड में कलर फिल करना चाहते हैं यहाँ पे इस पैनल में, तो आप कंट्रोल दबाएंगे। जैसे आप कंट्रोल दबा के किसी भी कलर पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो आपका वो कलर सीधा यहाँ पर बैकग्राउंड में जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड कलर लिया, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया, तो ये बैकग्राउंड कलर में आपका रेड कलर फिल हो गया। और फोरग्राउंड में कलर फिल करने के लिए खाली सिंपल ऐसे क्लिक करेंगे बस। दूसरा तरीका है कलर फिल करने का। आप मान लीजिए मैंने ये सिलेक्शन ले रखी है, मैं यहाँ से माउस का राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं फिल कलर, इस फिल कलर पे क्लिक करूंगा। ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये पूछ रहा है आप फोरग्राउंड कलर चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चाहते हैं या कलर चाहते हैं। फोरग्राउंड में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा इस तरीके से। और एक आप यहाँ पे देख रहे थे, ये तो था आपने फोरग्राउंड बैकग्राउंड, एक यहाँ पे नीचे कलर ऑप्शन है। इस कलर ऑप्शन में क्या है, जैसे आप करते हैं ये आपसे पूछेगा आप कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं इसमें। तो मैंने जैसे मान लीजिए ये येलो कलर ले लिया और ओके कर दिया, तो ये अब आपका ये येलो कलर फिल कर देगा। एक और तरीका है, आप यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ इसको एडिट में जाके यहाँ पे फिल कलर कर सकते हैं। ये देखिए, फिल में भी वही ऑप्शन खुलेगा जो आपका यहाँ से फिल से खुल रहा था। इसकी शॉर्ट कमांड है शिफ्ट F5। जैसे आप शिफ्ट F5 करते हैं, ये वही कलर पैनल खुल जाएगा जो आपका राइट क्लिक करने से आ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये हमने 2-3 तरीके जाने इसको कलर फिल करने का। इसका कलर फिल करने का एक और तरीका है जो हम जान लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे ब्रश टूल पे, ब्रश टूल में भी क्या है, आप मैनुअली इस तरीके से कलर इसको फिल कर सकते हैं। आप जौन सा मर्जी कलर यहाँ से लेंगे और आप ब्रश टूल से इस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए, जौन सा मर्जी।
और एक और तरीका है इसका कलर फिल करने का। फ्रेंड्स मैं इतने सारे तरीके इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कहते हैं जी आपने हमें वो तरीका नहीं बताया, ये तरीका नहीं बताया, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको सारे तरीके बता दूँ। एक और है, आप यदि जी प्रेस करते हैं, यानी जी प्रेस करने पर आप ये देखिए, ये देख पा रहे हैं ये टूल आप, इसमें आपको ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल, 3D मटेरियल टूल इस यहाँ पर इस तो मैं यहाँ पर पेंट बकेट टूल पे जाऊंगा और कोई भी कलर इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा और अब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दूंगा, ये वो कलर फिल हो जाएगा। ये देखिए। वैसे मैं आपको बता दूं हम इस टूल का भी यूज नहीं करते क्योंकि इस टूल का जो यूज है वो हम आगे जाके जानेंगे, इसका इतना यूज नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ये देखिए, क्योंकि हम मैनुअली जब हमें कोई भी कलर फिल करना होता है तो हम डायरेक्ट इस टूल पे जाने के बजाय हम आल्ट डिलीट या आल्ट बैक स्पेस दबा देते हैं, वो हमारा कलर फिल हो जाता है बजाय इस कलर पर जाने के, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है वो हम आगे जाके एडवांस में जानेंगे। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो अभी तक हम जो सिलेक्शन में वर्क कर रहे थे, ये देखिए मैंने ये जो एक सिलेक्शन बनाई है, अगर एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, मान लीजिए मेरा जो ये कैनवास, मान लीजिए मैंने ये एक सिलेक्शन लिया, अब मैं इसको मूव करना चाहता हूं तो ये मूव नहीं होगा। मूव ना होने का कारण यही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ ये बैकग्राउंड कलर में इसने फिल कर दिया है, तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा न्यू लेयर लेकर ही काम करें, क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको हमेशा न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। ये इलस्ट्रेटर की तरह नहीं है, उसमें तो आप मैनुअली या कोरल में ऐसे ही काम कर सकते हैं, इसमें आपको हमेशा न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। न्यू लेयर लेने के लिए सबसे पहले आप या तो इस बटन पर क्लिक करेंगे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बटन, ये इस वक्त डिलीट के साथ में ये है न्यू लेयर का, जैसे आप इस पर टैप करते हैं ये न्यू लेयर अपने आप आ जाएगी। और न्यू लेयर लेने का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, एक और तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एन, ये लेयर बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इस तरीके से ये न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। और एक दूसरा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एन में आप क्या है, ये आपसे बिना पूछे एक न्यू लेयर क्रिएट कर देगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम चेंज किए, एंटर कीजिए, ये न्यू लेयर आ गई। अब अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूँ और कोई भी कलर इस तरीके से फिल करता हूँ, अब मैं इसको मूव टूल पे आने के लिए आप वी प्रेस करेंगे तो ये मूव टूल पर आ जाएगा। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड कलर से अलग लेयर पर हूं, अब मैं इसको मूव कर सकता हूं और कुछ भी करके एडिट कर सकता हूं। इस तरीके से आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाइए। मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना के एक और मैं कलर फिल करना चाहता हूं, मैंने यहाँ से कलर लिया, लेकिन सिलेक्शन बनाने के बाद उससे पहले मैं एक न्यू लेयर ले लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा के मैंने एक न्यू लेयर ली। अब मैं आल्ट डिलीट या आल्ट बैक स्पेस से एक अलग कलर ले लिया। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं वी दबाऊंगा, इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं अगर चाहता हूँ इसको अगर आप डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने बताया कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये जो आपने सिलेक्शन ली है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल डी दबाएंगे डी सेलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप इसको इसी टूल पर रहते हुए, इस रेक्टेंगल मार्केट टूल पर रहते हुए आप इसको राइट क्लिक करेंगे, ये डी सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये इस तरीके से डी सेलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप इस सेलेक्ट ऑप्शन में जाके इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट कमांड यहाँ शो कर रहा है कंट्रोल डी। तो इस तरीके से अब मैंने ये दो ऑब्जेक्ट ले लिए, यहाँ पे इसको आप मूव कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पे जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाइए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे होंगे। एक चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं जिस भी, मान लीजिए मैंने इस पे कलर किया तो ये मूव हो रहा है, इस पे क्लिक किया तो ये मूव हो रहा है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये एंटी एलियंस ऑप्शन, ये ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये इसी के कारण ये जिसपे भी आप क्लिक करते हैं ये वो मूव होता है। अगर आप इसको डिसलेक्ट कर देते हैं, ये मान लीजिए मैंने इसको डिसलेक्ट कर लिया, मैं उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैंने मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट लिया और इस पर कोई भी कलर फिल कर दिया मैंने इस पर इस तरीके से। अब क्या है, मैंने इसको ऑटो सेलेक्ट को ऑप्शन को हटा दिया। अब मैं इसको अगर मूव करना चाहता हूँ, ये मूव तो हो रहा है क्योंकि मैं इसी लेयर पर हूँ। अगर मैं इस वाले को इसको पिंक को मूव करना चाहता हूँ तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त इस ब्लू कलर की लेयर पर हूँ। इसको मूव करने के लिए मुझे फिर से इस यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए अब ये मूव हो रहा है। ब्लैक पे क्लिक करने के लिए, ब्लैक पे अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इस पे ब्लैक वाली पे लेयर पे क्लिक करूंगा, अब ये मूव होगा। ये प्रॉब्लम जो है वैसे फोटोशॉप 7.0 में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें ये ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप इस ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन पे, ये जो आप देख पा रहे हैं, इस पे अगर टिक कर देते हैं तो अब क्या है, आप जिस पे भी लेयर पे क्लिक करेंगे वो लेयर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, उसको आप मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पे ब्लू पे क्लिक किया, ये अपने आप यहाँ पे लेयर पर पहुंच गया। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, ये अपने आप इस लेयर पर पहुंच गया। तो आप हमेशा ध्यान रखें आपका जो ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन है ये सिलेक्ट हुआ हो। उसके साथ में आप ये देख पा रहे हैं ये लेयर का ऑप्शन है। इस लेयर को जानने के लिए अब हम थोड़ा सा आगे जानेंगे, क्योंकि इसमें ये ग्रुप को मूव करता है और ये सिंपल लेयर को मूव करता है। इसको हम थोड़ा सा आगे करके जानेंगे जब हम ग्रुपिंग के ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इस फेदर के बारे में। फेदर के बारे में हम बात करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने कोई भी मैं एक फोटो ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये फोटो ली और यहाँ पे इस तरीके से मैं ड्रैग करके न्यू फोटो ली। इसमें क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना मेरा रह गया, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बता दूं। मान लीजिए मैंने जैसे ये एक सिलेक्शन ली थी, अगर इस सिलेक्शन को आप मूव करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्शन को
इधर उधर मूव करने के लिए स्पेस दबाऊंगा और मैं इस सिलेक्शन को मूव कर सकता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरी सिलेक्शन मूव हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन का काम मैंने फिल करना बताया था, लेकिन अब मैं इसको डिलीट भी करना चाहता हूँ। तो मैं ये सिलेक्शन बना के इसको सॉरी, इससे पहले अगर आपका जो ये बैकग्राउंड है इसको आप इसको डबल बार क्लिक करेंगे तो ये न्यू लेयर पूछता है। ये कहता है कि आप इसको लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जी हाँ, इस पर ओके पे क्लिक किए, ये लेयर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं डिलीट स्पेस दबाऊंगा तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। फिल करने के लिए भी सेम वही है कि आप फिल कर सकते हैं। तो ये मैंने बताना था कि आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे सिलेक्शन कीजिए और डिलीट दबाइए तो ये डिलीट हो जाएगा, आपका जो फोटो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपका यहाँ बैकग्राउंड से लेयर पर हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका मूव नहीं करेगा, मतलब डिलीट नहीं करेगा। जिस पे भी हो आप डिलीट दबाइए, ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप आल्ट डिलीट दबाते हैं तो ये आपका कलर फिल करेगा, जो हम अभी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस फैदर की। ये फैदर क्या है, फैदर पे जाने से पहले मैं इसको एक बारी डिफ़ॉल्ट रूप से सेट कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक न्यू लेयर लिया। फ्रेंड्स, मैं हर चीज़ को, टॉपिक को इसलिए बार बार क्लियर करता हूँ ताकि कुछ भी चीज़ें रह ना जाए और आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मान लीजिए मैंने ये एक कलर फिल किया। अब क्या है, ये तो मैंने बिना फैदर के किया है। अगर मैं यहाँ पे 50% फैदर डाल देता हूँ, अगर न्यू सिलेक्शन लेके फैदर कलर फिल करता हूँ तो ये क्या है, ये एक फैदर क्रिएट करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये एक फैदर क्रिएट करके दे रहा है आपको इस तरीके से। अगर आप जब भी इस तरीके से रेक्टेंगुलर सर्कल लेंगे तो ये आपको फैदर क्रिएट करके देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फैदर फिक्स कर रखी है। जी मुझे 50% फैदर चाहिए हर बार जब भी आप देते हैं, इससे अच्छा है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि आप इस फैदर का यूज ना करें, क्योंकि जब भी आप न्यू सिलेक्शन लेंगे आपको ध्यान नहीं होगा कि मैंने फैदर दे रखा है, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप न्यू यूजर हैं तो। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर बताया है कि अगर आप फैदर देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फैदर क्रिएट कर लेंगे, फिर उसके बाद फैदर दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि आप सिलेक्शन करने के बाद भी फिर फैदर दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पहले देने से तो आप प्रॉब्लम जान चुके हैं कि आप जब अगर पहले फैदर यहाँ पे देंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, ये आप अभी देख चुके हैं कि आपको हर बार ये फैदर मिलेगी इस तरीके से। ये देखिए, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बार फैदर दूं, जब अगली सिलेक्शन लूं तो उसमें ये फैदर ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस फैदर ऑप्शन को 0 कर दूंगा और उसके बाद अगर मैं अब सिलेक्शन लेता हूं तो अब मैं सिलेक्शन के बाद भी फैदर ले सकता हूं। कैसे, शिफ्ट F दबाऊंगा तो ये फैदर का ऑप्शन पूछेगा। मैंने यहाँ 50 किया, ओके पे क्लिक किया, अभी आपका फैदर बन गया। ये देखिए, अब मैं अगर आल्ट डिलीट दबाता हूं तो ये आपका फैदर क्रिएट हो रहा है। अब इसका क्या फायदा है, जैसे अगर मैं न्यू सिलेक्शन लेता हूं तो ये उसमें फैदर नहीं आएगा। ये देखिए, ये फैदर नहीं आ रहा। इससे ये फैदर से यही फायदा है कि आप जब भी न्यू सिलेक्शन लेंगे ये आपको फैदर नहीं आएगा। और आप चाहे तो फैदर सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से इसकी शिफ्ट F दबाने के बाद फैदर दे सकते हैं जितनी मर्जी। अब मैं एक और है फैदर का सबसे बड़ा बेनिफिट। ये देखिए, मैं सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे चाहता हूँ फैदर देना चाहता हूँ। आप इमेज में भी इस तरीके से फैदर दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने पहले एक सर्कल लिया और मैंने इस तरीके से इसको ये सिलेक्शन दे दी। ये मैंने एक राउंड सर्कल लिया, अब मैं इसको फैदर देना चाहता हूँ। फैदर का क्या यूज है ये हम देखते हैं। जैसे मैंने शिफ्ट F दबाया, मैंने यहाँ पे कम से कम 80% का फैदर दिया, तो ये क्या है, इसने फैदर क्रिएट कर दिया। अब मैं अगर आल्ट डिलीट दबाता हूँ, ये देखिए ये फैदर आ गया। अब इसका एक यूज हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ये सर्कल एरिया में है इस इमेज को छोड़कर बाकी पर सभी पर फैदर क्रिएट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसी तरीके से हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, जैसे ये लिया, और सबसे पहले इस पर हम फैदर जरूर दे देंगे। ये देखिए, मैंने 100% का फैदर देके मैंने इसको इन्वर्स कर दूंगा, यानी ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है अंदर, मैं इसको यहाँ से हटाकर बाकी एरिया पर सर्कल ले आऊंगा। उसके लिए क्या ऑप्शन है, या तो आप माउस का राइट क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट इन्वर्स हो जाएगा। ये देखिए, इसने इस एरिया को आप सिलेक्ट कर लिया, या फिर इस ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में जाके, ये देखिए, ये सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और इसको यहाँ से इन्वर्स कर देंगे तो ये इन्वर्स सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मैं शॉर्ट कमांड की बात करूँ तो आप कंट्रोल शिफ्ट आल्ट दबाएंगे, ये इन्वर्स सिलेक्शन में बन जाएगा। अगर अब मैं आल्ट डिलीट करता हूँ तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपको फैदर मिल रहा है। आप कंट्रोल डिलीट करिए तो ये इस तरीके से आपको सिलेक्शन मिल रहा है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। अगले ट्यूटोरियल में हम इस लेसो टूल, पॉलीगॉन टूल और मैग्नेटिक टूल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए अगले ट्यूटोरियल का।